जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है, जो विशेष रूप से विष्णु भक्तों द्वारा बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। ये तिथि मार्गशीर्ष माह नवंबर-दिसंबर की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होती है। इस दिन का महत्व विष्णु पूजा, विशेष रूप से उनके स्वरूपों की आराधना और उनके साथ एकात्मता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं पढ़कर 14,000 पापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूरी कथा। कथा 1। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नरनारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। ये सुनकर विष्णु जी बोले हैं, नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नरनारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा 2। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रतपूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। कथा 3। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अत धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।
धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद ऋषि ने स्वयं भगवान श्री हरि से पूछा कि साधु संतों को तो आपका ध्यान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन क्या सामान्य मनुष्य को मरणोपरांत मोक्ष मिल सकता है? तब भगवान विष्णु ने वैकुंठ चतुर्दशी की पूरी महिमा का वर्णन नारद ऋषि से किया था। मान्यता है कि कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को लाभकारी फल मिलते हैं। इस दिन शिव मंदिर और विष्णु मंदिर में जाने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्य फल मिलते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिताकाल में भगवान विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन काशी के मंदिरों में भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर मोक्ष प्रदान करने वाली कथा। एक राजा के 3 पुत्रियां थीं और तीनों बड़ी ही समझदार थीं। वे तीनों राजमहल में बड़े आराम से रहती थीं। एक दिन राजा अपनी तीनों पुत्रियों सहित भोजन कर रहे थे कि अचानक राजा ने बातों ही बातों में अपनी तीनों पुत्रियों से कहा, एक बात बताओ, तुम तीनों अपने भाग्य से खाते पीते हो या मेरे भाग्य से? 2 बड़ी पुत्रियों ने कहा कि पिताजी, हम आपके भाग्य से खाते हैं। यदि आप हमारे पिता महाराज न होते तो हमें इतनी सुख सुविधा व विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने को नसीब नहीं होते। ये सब आपके द्वारा अर्जित किया गया वैभव है जिसे हम भोग रहे हैं। पुत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा को अपने आप पर बड़ा गर्व और खुशी हो रही थी, लेकिन राजा की सबसे छोटी पुत्री ने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिताजी, मैं आपके भाग्य से नहीं बल्कि अपने स्वयं के भाग्य से ये सब वैभव भोग रही हूँ। छोटी पुत्री के मुख से ये बात सुन राजा के अहंकार को बड़ी ठेस लगी। उसे गुस्सा भी आया और शोक भी हुआ, क्योंकि उसे अपनी सबसे छोटी पुत्री से इस प्रकार के जवाब की आशा नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री की वो बात भुला नहीं पाया और समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की विवाह 2 राजकुमारों से करवा दिया, परंतु सबसे छोटी पुत्री का विवाह क्रोध के कारण एक गरीब लकड़हारे से कर दिया और विदाई देते समय उसे वह बात याद दिलाते हुए कहा कि यदि तुम अपने भाग्य से राज वैभव का सुख भोग रही थी तो तुम्हें उस गरीब लकड़हारे के घर भी वही राज वैभव का सुख प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि तुम्हें आज तक जो राजवैभव का सुख मिला वह तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे भाग्य से मिला। चूंकि लकड़हारा बहुत ही गरीब था, इसलिए निश्चित ही राजकुमारी को राजवैभव वाला सुख तो प्राप्त नहीं हो रहा था। लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता था। सो राजकुमारी के दिन बड़े ही कष्टदायी बीत रहे थे, लेकिन वो निश्चित थी, क्योंकि राजकुमारी यही सोचती कि यदि उसे मिलने वाले राजवैभव का सुख उसे उसके भाग्य से मिला था तो निश्चित ही उसे वो सुख गरीब लकड़हारे के यहाँ भी मिलेगा। एक दिन राजा ने अपनी सबसे छोटी पुत्री का हाल जानना चाहा तो उसने अपने कुछ सेवकों को उसके घर भेजा और सेवकों से कहलवाया कि राजकुमारी को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वह अपने पिता को याद कर सकती है, क्योंकि यदि उसका भाग्य अच्छा होता तो वह भी किसी राजकुमार की पत्नी होती। लेकिन राजकुमारी ने किसी भी प्रकार की सहायता लेने से मना कर दिया, जिससे महाराज को और भी ईर्ष्या हुई अपनी पुत्री से। क्रायद के कारण महाराज ने उस जंगल को ही नीलाम करने का फैसला कर लिया, जिस पर उस लकड़हारे का जीवन चल रहा था। एक दिन लकड़हारा बहुत ही चिंता में अपने घर आया और अपना सिर पकड़कर झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया। राजकुमारी ने अपने पति को चिंता में देखा तो चिंता का कारण पूछा और लकड़हारे ने अपनी चिंता बताते हुए कहा कि जिस जंगल में मैं लकड़ी काटता हूँ वह कल नीलाम हो रहा है और जंगल को खरीदने वाले को 1 माह में सारा धन राजकोष में जमा करना होगा, पर जंगल के नीलाम हो जाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा जिससे हम अपना गुजारा कर सके। चूंकि राजकुमारी बहुत समझदार थी, सो उसने एक तरकीब लगाई और लकड़हारे से कहा कि जब जंगल की बोली लगे तब तुम एक काम करना, तुम हर बोली में केवल 1 रुपया बोली बढ़ा देना। दूसरे दिन लकड़हारा जंगल गया और नीलामी की बोली शुरू हुई और राजकुमारी के समझाए अनुसार जब भी बोली लगती तो लकड़हारा
हर बोली पर 1 रुपया बढ़ाकर बोली लगा देता। परिणाम स्वरूप अंत में लक्कड़हारे की बोली पर वो जंगल बिक गया, लेकिन अब लक्कड़हारे को और भी ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि वह जंगल 5 लाख में लक्कड़हारे के नाम पर छूटा था, जबकि लक्कड़हारे के पास रात्रि के भोजन की व्यवस्था हो सके इतना पैसा भी नहीं था। आखिर घोर चिंता में घिरा हुआ वो अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी से कही। राजकुमारी ने कहा, चिंता न करें आप जिस जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं वहां मैं भी आई थी एक दिन, जब आप भोजन करने के लिए घर नहीं आए थे, और मैं आपके लिए भोजन लेकर आई थी। तब मैंने वहां देखा कि जिन लकड़ियों को आप काट रहे थे वो तो चंदन की थी। आप एक काम करें, आप उन लकड़ियों को दूसरे राज्य के महाराज को बेच दें। चूंकि 1 माह में जंगल का सारा धन चुकाना है, सो हम दोनों मेहनत करके उस जंगल की लकड़ियां काटेंगे और साथ में नए पौधे भी लगाते जाएंगे, और सारी लकड़ियां राजा महाराजाओं को बेच दिया करेंगे। लक्कड़हारे ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या महाराज को नहीं मालूम होगा कि उनके राज्य के जंगल में चंदन का पेड़ भी है? राजकुमारी ने कहा, मालूम है, परंतु वो जंगल किस और है ये नहीं मालूम है। लक्कड़हारे को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई और दोनों ने कड़ी मेहनत से चंदन की लकड़ियों को काटा और दूर दराज के राजाओं को बेचकर जंगल की सारी रकम 1 माह में चुका दी और नए पौधों की खेप भी रूपवा दी, ताकि उनका काम आगे भी चलता रहे। धीरे धीरे लक्कड़हारा और राजकुमारी धनवान हो गए। लक्कड़हारा और राजकुमारी ने अपना महल बनवाने की सोच एक दूसरे से विचार विमर्श करके काम शुरू करवाया। लक्कड़हारा दिन भर अपने काम को देखता और राजकुमारी अपने महल के कार्य का ध्यान रखती। एक दिन राजकुमारी अपने महल की छत पर खड़ी होकर मजदूरों का काम देख रही थी कि अचानक उसे अपने महाराज पिता और अपना पूरा राज परिवार मजदूरों के बीच मजदूरी करता हुआ नजर आता है। राजकुमारी अपने परिवार वालों को देख सेवकों को तुरंत आदेश देती है कि वह उन मजदूरों को छत पर ले आए। सेवक राजकुमारी की बात मानकर वैसा ही करते हैं। महाराज अपने परिवार सहित महल की छत पर आ जाते हैं और अपनी पुत्री को महल में देख आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम महल में कैसे? राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि महाराज, आपने जिस जंगल को नीलाम करवाया वो हमने ही खरीदा था, क्योंकि वो जंगल चंदन के पेड़ों का था। और फिर राजकुमारी ने सारी बातें राजा को कह सुनाई। अंत में राजा ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री सही थी। बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा का नियम। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशीथकाल मध्यरात्रि में की जाती है। इस समय भक्तगण विष्णु सहस्रनाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ भक्त वैकुंठ चतुर्दशी पर अलग अलग समय भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के भक्त निशीथकाल को वरीयता देते हैं, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदयकाल को मान्यता देते हैं, जो प्रातःकाल का समय होता है। शिव भक्त इस दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदयकाल में स्नान करते हैं। कार्तिक चतुर्दशी पर इस पवित्र स्नान को मणिकर्णिका स्नान के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष आदर के साथ विराजमान कर पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विश्वनाथ मंदिर बैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। इस समय दोनों देवताओं की इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जैसे वे परस्पर एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान शिव विष्णु जी को बेलपत्र भेंट करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के प्रमुख पहलू। विष्णु पूजा का दिन। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान श्रीराम के रूप में रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसके कारण ये दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा, मंत्र जाप और भक्ति कर्मों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। वैकुंठ द्वार का खुलना। वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ द्वार खुलने का विश्वास होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के द्वार पर जाने का रास्ता खुलता है
और जो भक्त इस दिन पूजा करते हैं उन्हें वैकुंठ का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इसे वैकुंठ द्वार पूजा भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से मंदिरों में विशेष पूजा, अलंकरण और दीपमालिका की जाती है। उत्कृष्ट कर्म और पुण्य की प्राप्ति। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह दिन आत्मिक उन्नति, पुण्य अर्जन और देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। मंत्र जप और व्रत। वैकुंठ चतुर्दशी पर विशेष रूप से नारायण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ, व्रत और उपवास करने का महत्व होता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन विष्णु के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं और वह भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद से संपन्न होता है। तुलसी पूजा। इस दिन तुलसी का विशेष पूजन भी किया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माना जाता है और इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन अंतरिक्ष के आध्यात्मिक द्वार को खोलने का प्रतीक माना जाता है, जिससे भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। संक्षेप में, वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व भक्तों को धार्मिक उन्नति, पाप मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करता है।